हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 29, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइल के अंदर हम स्ट्रिंग राइट करेंगे। और इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसका नाम है fputs। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं fputs फंक्शन क्या है। fputs एक फंक्शन है जो stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है, और इस फंक्शन को कॉल करते वक्त आपको इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रिंग है जिसको हमें फाइल में पहुंचाना है। अब अगर वो स्ट्रिंग हमने एक कैर एरे में रखी हुई है तो हम उस कैर एरे का नाम भर लिखेंगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें इसका इस्तेमाल करके भी आपको समझाऊंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर क्या है ये हम पिछले वीडियो से लगातार समझते आ रहे हैं। यदि आपने फाइल के इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखे हैं तो आपको पता है फाइल पॉइंटर क्या है, लेकिन एक बार फिर से हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज फाइल पॉइंटर। तो सबसे पहले बात तो आप ये मानते हैं कि आपका प्रोग्राम जब भी रन होता है तो सबसे पहले रैम में आता है रन होने के लिए। तो ये सपोज करिए रैम है, लेकिन जब रन नहीं हो रहा है तब वो प्रोग्राम कहाँ है? सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। तो लेट्स से ये हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क के अंदर क्या है? आपका प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मान लीजिए आपके प्रोग्राम की एक फाइल है जो ये रखी हुई है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं सबसे पहले वो रैम में लोड होता है, और रैम के अंदर उसको कुछ जगह एलोकेट हो जाती है। हम अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं उनको यहाँ जगह मिलती है। तो एक वेरिएबल हम बनाने वाले हैं fp। ये fp क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का है ये? तो एक डेटा टाइप है फाइल। ये डेटा टाइप कहाँ पे बना हुआ है? ये स्ट्रक्चर की मदद से बना है stdio.h हेडर फाइल में। तो इस डेटा टाइप की मदद से मैं बना रहा हूं एक पॉइंटर, और उस पॉइंटर का नाम मैंने रखा है fp। यही fp वेरिएबल की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। अच्छा, ये फाइल टाइप का पॉइंटर है, और हम पॉइंटर के बारे में एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। मतलब अगर फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो फ्लोट ब्लॉक का ही एड्रेस कंटेन करेगा, इंट टाइप का पॉइंटर है तो इंट ब्लॉक का ही एड्रेस कंटेन करेगा। सिमिलरली अगर फाइल टाइप का पॉइंटर है तो फाइल टाइप के ही किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। पर फाइल टाइप का वेरिएबल हमको नहीं बनाना पड़ता। तो बेसिकली हमारा अभी मकसद क्या है? हमारा मकसद है फाइल में राइटिंग करना। कौन सी फाइल में? लेट्स से कोई फाइल हार्ड डिस्क में रखी हुई है जिसका नाम है f1.txt। अब ये फाइल हो सकता है पहले से बनी हो, या हो सकता है पहली बार हम इस पर राइटिंग करना चाहते हो तो पहले से ना बनी हो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी, हमें फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा। चाहे क्रिएट करने के बाद ओपन करें या क्रिएट ऑलरेडी है तो हम उसको सिर्फ ओपन करें। ऐसा करने के लिए एक फंक्शन है fopen। fopen फंक्शन क्या करेगा? इस फाइल को ओपन करेगा। किस फाइल को? जो हम fopen में पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में बता रहे हैं। ये पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? एक स्ट्रिंग जिसमें आप फाइल का नाम लिख रहे हो। अब ये फाइल कहाँ आ गई? वैसे तो हम पूरा पाथ लिखते हैं, अगर फाइल सेम डायरेक्टरी में है तो ठीक है, और नहीं तो हम पूरा पाथ यहाँ पर मेंशन करते हैं। अभी फिलहाल जो एग्जांपल मैं लूँगा उसमें मेरी आउटपुट फाइल भी उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में ये f1.txt है, इसलिए मुझे पाथ नहीं सिर्फ नाम लिखने की ज़रूरत है। अभी ये fopen फंक्शन में आपने जब इस फाइल का नाम मेंशन किया है तो fopen फंक्शन जब चलेगा तो इस फाइल को ओपन करेगा, मतलब इसकी एक कॉपी रैम में हमारे प्रोग्राम में ले आएगा और कुछ जगह अलोकेट हो जाएगी। ये हमारे प्रोग्राम को मिली मेमोरी का ही हिस्सा है। इस फाइल में जो कंटेंट है वो कंटेंट इस जगह पर आना चाहिए, लेकिन हम फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट मोड में। राइट मोड मतलब क्या होता है? राइट मोड का मतलब होता है, वैसे हमने फाइल ओपनिंग मोड्स पे एक वीडियो देखा होगा जो मैंने इसी चैनल पे पिछले वीडियोस में रखा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें अगर आपको फाइल ओपनिंग मोड्स का नॉलेज नहीं है तो जितने भी मोड्स होते हैं उसको उसमें डिस्कस किया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ राइट मोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट मोड W से रिप्रेजेंट होता है, और ये राइट मोड का मतलब क्या होता है? जैसे ही फाइल ओपन होगी, ध्यान सुनिएगा इस बात को, जैसे ही फाइल ओपन होगी फाइल का पूरा कंटेंट हो जाएगा इरेज, यानी यहाँ पर ये ब्लैंक फाइल की तौर पे आएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं कुछ राइटिंग करूंगा तो पुराना कंटेंट इसमें नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पुराना कंटेंट रहे और जो कुछ भी हम राइटिंग कर रहे हैं वो पुराने कंटेंट के आगे जुड़ जाए, तो ऐसा करने के लिए आप राइट मोड यूज़ ना करके अपेंड मोड यूज़ करेंगे, जिसके लिए W की जगह पर आप लिखेंगे स्मॉल ए लिखकर आप बता देंगे कि मैं अपेंड मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ। खैर ये हम अभी दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। फिलहाल हमने यहाँ W लिखा है, यानी राइट मोड में ओपन हुआ है, तो ये फाइल का कंटेंट इरेज हो गया है, फाइल के अंदर कुछ भी डेटा अब नहीं है। एफ ओपन फंक्शन न केवल इस फाइल को ओपन करता है, यानी एक मेमोरी ब्लॉक जो फाइल को रिप्रेजेंट करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बफर। दिस इज कॉल्ड बफर। ये बफर के अंदर फाइल का डेटा आता है। अब फिलहाल राइट मोड में, इसलिए ये ब्लैंक है। तो एफ ओपन फंक्शन ने ना केवल ये बफर एरिया बनाया बल्कि एक वेरिएबल भी बनाया। ये वेरिएबल किस टाइप का बनाया एफ ओपन ने? फाइल टाइप का। तो फाइल टाइप का हमने क्या बनाया था? हमने तो सिर्फ पॉइंटर बनाया था, फाइल टाइप का वेरिएबल थोड़ी बनाया था। फाइल टाइप का वेरिएबल, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर की मदद से बना है, इसके अंदर भी कई सारे वेरिएबल्स हैं। तो एफ ओपन ने फाइल टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हैं, और उन कई सारे वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है और इस बफर को करेगा पॉइंट। यानी फाइल टाइप का ये वेरिएबल फाइल को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन फाइल को एक्सेस करने की दम रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंटर है जो फाइल को पॉइंट करेगा। और ये फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस करता है एफ ओपन रिटर्न, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं इस फाइल पॉइंटर में, क्योंकि हम जानते हैं फाइल पॉइंटर में जो कि फाइल टाइप का पॉइंटर है उसमें एड्रेस केवल फाइल टाइप के वेरिएबल का ही आ सकता है। अब अगर मुझे इस फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस मिल जाए तो मैं फाइल को एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि इसी के पास वो पॉइंटर है जो बफर को पॉइंट कर रहा है। तो एफपी वो जरिया है जो पूरे प्रोग्राम में इस फाइल को एक्सेस करने के लिए अब काम आने वाला है। अब मुझे फाइल में कुछ राइटिंग परफॉर्म करनी है। राइटिंग परफॉर्म करने का तरीका क्या है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम है एफ पुट्स। एफ पुट्स फंक्शन के अंदर हमें पास करना होती है स्ट्रिंग। तो अगर मैं डबल कोट्स में भी कुछ स्ट्रिंग लिख दूंगा, समथिंग स्ट्रिंग मैंने लिख दी, तो ये स्ट्रिंग राइट हो जाएगी उस फाइल में जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर है fp। तो अगर मैंने ये दो चीज़ें इसमें पास कर दी तो ये स्ट्रिंग इस फाइल में जिसको fp द्वारा इनडायरेक्टली पॉइंट किया जा रहा है उसमें राइट हो जाएगी। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ लिखी है मैं ये यूज़र से एंटर करा लेता। अगर यूज़र से एंटर कराता तो मुझे क्या करने की ज़रूरत होती? मैं एक एरे बना लेता। लेट्स से एरे का नाम रख लेता str। तो अगर ये str नाम का एरे है तो मैं यूज़र से जो स्ट्रिंग एंटर करवाऊंगा वो इस एरे में स्टोर हो जाएगी, और मैं इस जगह पर डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखने की बजाय इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा? str। आप जानते हैं ना कि एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखना भी एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने str लिखा है तो मैंने इस अपने एरे का एड्रेस पास किया है। तो fputs फंक्शन को एड्रेस मिल गया है मेरे एरे का, जिस वजह से वो मेरे एरे के कंटेंट को उठा के और फाइल में राइट करवा पाएगा। तो ये आपको बेसिक कहानी समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया है तो अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे और उसके बाद उसे फाइल में राइट करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसके कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक हेडर फाइल के इंक्लूजन से, क्योंकि हमको यहाँ पर यूज़ करना है वो फंक्शंस जो कि stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड हैं। तो हम लिखेंगे #include stdio.h, और फाइल डेटा टाइप जो है वो भी इसी हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है। इसके अलावा अब मुझे लिखना चाहिए मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग के लिए कैर एरे बना लेता हूँ और इसका साइज़ ले लेता हूँ 20। ये मैंने क्यों बनाया? मैं यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर करवाऊँगा, इस एरे में रखूँगा। ओके, अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेकिन फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल। ये
fp नाम से बना दिया। अभी इसका यूजेज भी मैंने आपको समझाया था। अब मैं fp में असाइन कर रहा हूँ वो जो f ओपन करेगा रिटर्न। f ओपन में क्या पास करना है, फाइल का नाम f1.txt और इसके बाद इसका मोड भी लिखना है, दैट इज राइट मोड। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस फाइल में फ़िलहाल क्या है। अभी ये फाइल f1.txt यहाँ बनी हुई है, आप इस फाइल को देख सकते हैं। और इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, माय नेम इज़ सौरभ शुक्ला। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो इसमें ये कंटेंट हट जाएगा और एक नया कंटेंट आ जाएगा। क्योंकि मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ तो पुराना कंटेंट वो इरेज कर देगा और नया कंटेंट इसकी जगह पर आ जाएगा। तो ओवर राइट हो गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले मैंने फाइल ओपन कर ली है। अब मुझे फाइल में राइटिंग करनी है, तो पहले तो मैं यूज़र से एक स्ट्रिंग ले लूँ। यूज़र को एक मैसेज देते हैं, एंटर योर नेम। तो सपोज करो मैं उसका नाम राइट करवाना चाहता हूँ, तो एंटर योर नेम। तो मैंने यहाँ पर गेट एस फंक्शन, गेट एस फंक्शन क्या होता है, हम तो यूज़ कर रहे हैं एफ गेट एस से फाइल में राइट करते हैं। और गेट एस फंक्शन भी वही काम कर रहा है जो fgetS कर रहा है, लेकिन getS कीबोर्ड से डेटा ले रहा है। तो जो fgetS फंक्शन था, हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, fgetS फंक्शन स्ट्रिंग लेता है फाइल से। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फाइल में राइट करने वाले हैं स्ट्रिंग। तो उसी का काउंटर पार्ट होता है fputs, गेट्स का काउंटर पार्ट होता है puts। ठीक है, तो अंतर क्या है, गेट्स कीबोर्ड से रिलेटेड है, पुट्स मॉनिटर से रिलेटेड है। fgets और fputs फाइल से रिलेटेड है। तो गेट्स में मैंने लिखा str, जिससे जो स्ट्रिंग यूजर ने एंटर करी वो str में आ गई। और इसको अब मुझे फाइल में राइट करवाना है, तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा fputs और इसमें पास करना होगी ये स्ट्रिंग और साथ में पास करना होगा फाइल पॉइंटर, दैट्स इट। और मैं फंक्शन कॉल करता हूँ fclose। इस प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं आएगा सिवाय एंटर योर नेम और आपने नाम एंटर किया, इसके अलावा कुछ नहीं। नाम एंटर किया, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि fputs चलेगा। मैंने fput लिख दिया, उसको स्पेलिंग सही करता हूँ, fputs। तो fputs चलेगा, fclose चलेगा, fclose में मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा fp। तो आउटपुट स्क्रीन पे और कुछ आएगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ इससे ये हुआ कि फाइल में डेटा राइट हुआ है, मॉनिटर पे नहीं। तो जो फाइल में डेटा राइट हुआ है हम फाइल ओपन करके देख लेंगे। तो फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और इसको रन करता हूं। तो कंपाइल रन करने के लिए बिल्ड एंड रन ऑप्शन पे गया, देखते हैं कितनी एरर्स आती हैं या फिर प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट बनता है। ये प्रोग्राम रन हो रहा है और यहाँ पर मैसेज आ गया है एंटर योर नेम। मैंने नाम एंटर किया सौरभ शुक्ला। आपको ध्यान होगा कि फाइल में लिखा क्या था, माय नेम इज सौरभ शुक्ला। अभी मैं एंटर करता हूँ, क्या हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया है। अब मैं फाइल को ओपन करके देखता हूँ कि फाइल में क्या हुआ है। ये देखिए फाइल f1.txt और इसके अंदर सिर्फ नाम लिखा है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला, हट गया है, सिर्फ सौरभ शुक्ला आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि W मोड की जगह में A मोड यूज़ करता हूँ। अपेंड मोड क्या होता है, पुराना जो भी कंटेंट है फाइल में वो लिखा रहेगा और आगे कुछ राइटिंग कर देगा। तो मैं इसको दोबारा रन करूँगा, सिर्फ मैंने A मोड पे ओपन किया है। तो अभी फाइल में क्या लिखा हुआ है, सौरभ शुक्ला। अब मैं दोबारा इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, फिर से ये रन हुआ है। अब क्या करना है, मुझे कुछ और एंटर कर लेना है, जैसे या नाम ही एंटर करना है। तो मैं दोबारा नाम एंटर कर देता हूँ सौरभ शुक्ला। क्या होगा, पहले से एक नाम लिखा हुआ है सौरभ शुक्ला और एक और नाम उसमें आ जाएगा, दैट इज अगेन सौरभ शुक्ला। तो 2 बार सौरभ शुक्ला उस फाइल के अंदर दिखना चाहिए। तो ठीक है, ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं उस फाइल को ओपन करके आपको बताता हूँ। तो ये रही फाइल और देखिए सौरभ शुक्ला इसमें 2 बार लिखा हुआ है, पहली बार पुराना वाला और ये नया। तो अपेंड मोड में पुराना कंटेंट इरेज नहीं होता, उसके आगे ही नया कंटेंट जुड़ जाता है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, कैसे आपको स्ट्रिंग लिखनी है फाइल के अंदर, ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। पर ये अकेला चैनल नहीं है मेरा, यूट्यूब पे और भी कई सारे चैनल्स हैं और सारे चैनल्स की जानकारी आपको मिले इसके लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysurgery.com। ये बहुत ही ईजी होगा, आप इस वेबसाइट को विजिट करें। इस वेबसाइट में आपको ईजिली सारे
वीडियोस सारे चैनल्स पे जो मैंने रखे हुए हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में दिख जाएंगे। अलग अलग पेज बना हुआ है, यानी सी का अलग, C++ अलग, PHP अलग, डेटा स्ट्रक्चर अलग, DBMS अलग, जावा अलग। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जो देखना हो, आप उसके सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये साइट पे मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप इसको रेगुलरली विजिट करेंगे, वीडियोस इसमें बढ़कर मिलेंगे आपको। ये वीडियोस सारे हिंदी में हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए खास तौर पे मैंने टारगेट किया है जिन लोगों को इंग्लिश में सीखने में दिक्कत होती है, या किसी कारण से वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, या अब फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक रही है। और अगर मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं और उन तक पहुंच जाता है और उनको इससे फ़ायदा होता है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और जैसे कि अभी तक फीडबैक्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊं। मेरी हेल्प बस आप लोग इतना करिए कि आप इस वीडियो को जितना हो सकते हैं अपने फेसबुक पे शेयर करिए। जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे इन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।